अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मेरा नाम है इसराल हक और आज हमारी कुलड्रा 2021 की 23 क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने लाइन टूल के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्म पैनल के बारे में। ट्रांसफॉर्म पैनल में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन पढ़ेंगे और इसके अलावा इस पर कोई डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैंने एक सर्कल कंट्रोल के साथ ड्रॉ किया और यहाँ पर आके मैंने रेड कलर दे दिया। ठीक है, कंट्रोल के साथ मैं इस ऑब्जेक्ट की कॉपी ले रहा हूँ। लेफ्ट बटन होल्ड है, राइट बटन को प्रेस करना है। इस तरीके से आप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल डी से आपके पास रिपीट कॉपी आएगी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास इन सारे ऑब्जेक्ट में यहाँ पर गैप आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये गैप कैलकुलेशन के हिसाब से आ जाए, तो इसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म पैनल यूज करना होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पैनल को ओपन करने के लिए विंडो में जाए। विंडो में जाने के बाद डॉकर्स में, और डॉकर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म। आप अल्टर F7 बटन प्रेस करके आप ट्रांसफॉर्म पैनल को ओपन कर सकते हैं, या यहाँ पर आके लेफ्ट बटन प्रेस करना है, आपके पास ट्रांसफॉर्म पैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टों को डिलीट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है पोजीशन। अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो इसकी पोजीशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ से भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ। मैं इस पैनल को यहाँ पर रख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ तो इसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टली मूव हो गई। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर आपको वर्टिकल डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ से। अगर आप पोजीशन चेंज करने के दौरान कॉपीज क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास 1 लिखा हुआ है। आप 1 से ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर गैप ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसमें लिख लेता हूँ 1 और यहाँ पर इसको कर देते हैं 0 और यहाँ पर लिख लेते हैं 5 कॉपीज। अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास 5 कॉपीज यहाँ पर आ गई। इसको जूम कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पर गैप नहीं आ रहा। अगर आपको गैप ज़्यादा करना हो तो इसके लिए मैं इसको सबसे पहले कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ और 5 कॉपी क्रिएट कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो ये गैप आ रहा है ये एक्यूरेट साइज में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ कॉपीज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर -1 लिखेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ कॉपीज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो इसी तरीके से मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 और 1 लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास ये कॉपीज़ क्रिएट हो गई। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि नीचे की जानिब भी मेरे पास कॉपीज़ क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टली आप यहाँ से कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास ऊपर की जानिब कॉपीज़ क्रिएट हो गई। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और अगर आप -1 लिखेंगे और अप्लाई करेंगे तो आपके पास नीचे की जानिब आपके पास कॉपीज़ क्रिएट होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है रोटेट। आप ऑब्जेक्ट को रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रोटेट ऑप्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसको जूम कर देते हैं यहाँ से और कंट्रोल के साथ मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और इसको यहाँ से कोई कलर दे लेते हैं। मैं P से सेंटर पे कर देता हूँ, कंट्रोल के साथ इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं डबल प्रेस करके ये पॉइंट इस सेंटर पे रख देता हूँ, इसका एंकर पॉइंट, और यहाँ से लेफ्ट बटन होल्ड करके राइट बटन प्रेस करना है तो ये कॉपी क्रिएट कर देगा और कंट्रोल D से आप रिपीट कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास गैप कम आ रही है, बाकी में सब में आपके पास गैप ज़्यादा आ रहा है और इस ऑब्जेक्ट में आपके पास गैप कम आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर आपको ये सर्कल 12 चाहिए तो इसके लिए आप कैलकुलेटर में जाएं। ठीक है, सर्च में लिखना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ओपन होने के बाद और आपको यहाँ पर लिखना है 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है और इसको आपको डिवाइड करना है 12 के साथ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एंगल लिखना है। मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री और कॉपीज़ कितनी क्रिएट करनी है 12। अप्लाई कर देना है तो आपके पास 12 कॉपीज़ अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और वो भी एक्यूरेट डिग्री में। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और बल्कि डिलीट कर देते हैं। इसको जूम कर देते हैं इस पेज को और इसके अलावा एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर आके स्टार ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है,
और इस स्टार को यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं, डबल प्रेस कर देते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्टार 8 हो, तो इसके लिए सबसे पहले कैलकुलेटर में जाए, यहाँ पर आपने लिखना है 360 डिग्री, डिवाइड करना है 8 के साथ, इज इक्वल टू आपके पास 45 डिग्री आ रहा है, आप यहाँ पर लिख के 45 डिग्री और यहाँ पर आपने लिखना है 8 कॉपीज़, अप्लाई करना है तो आपके पास, तो इस तरीके से आपके पास 8 कॉपीज़ क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आप रोटेट ऑप्शन से वॉच भी बना सकते हैं, लेकिन वॉच बनाने से पहले मैं कुछ ऑप्शन और भी पढ़ा लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है स्केल, स्केल से आप ऑब्जेक्ट की स्केलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर देता हूँ, पी से सेंटर पे कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ साइज़ बढ़ाऊँ, तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्केल एंड मिरर पे जाऊँगा और यहाँ पर आप इसकी साइजिंग बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 120 लिख लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ तो इसकी साइजिंग बढ़ गई। ठीक है, इसी साइज़ में अगर आपको कॉपीज़ क्रिएट करनी हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 120 और यहाँ पर लिख लेते हैं 10 कॉपीज़, अप्लाई कर देते हो, आपके पास अब 10 कॉपीज़ आपके पास क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉपीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा इसकी साइजिंग भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास है साइज़, तो आप यहाँ से भी इस ऑब्जेक्ट की साइजिंग बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6, अप्लाई कर देते हैं तो इसकी साइजिंग, इस ऑब्जेक्ट की साइजिंग यहाँ से बढ़ रही है। ठीक है, और अगर आपको कॉपीज़ क्रिएट करनी हो तो आप कॉपीज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ और 2 कॉपीज़ लिख लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास 2 कॉपीज़ यहाँ पर अप्लाई हो गई। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास है स्कीप, आप इसको स्कीप भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा स्कीप हो रहा है, मैं मज़ीद थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ, 10 लिख लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ तो अब हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में ये स्कीप हो रहा है। ठीक है, और अगर आपको कॉपीज़ क्रिएट करनी है तो कॉपीज़ भी आप क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप इसको वर्टिकल डायरेक्शन में स्कीप करना चाहते हैं तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसको स्कीप कर सकते हैं। मैं इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पर 10 लिख लेता हूँ तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास स्कीप हो जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, कॉपीज़ को 0 कर देता हूँ, अब अप्लाई कर देता हूँ तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर कोई वॉच बना लेते हैं ताकि आपको ये मज़ीद समझ आ सके। ठीक है, यहाँ पर आके मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, पी से सेंटर पे कर देता हूँ और एक 2 पॉइंट लाइन ले लेते हैं यहाँ से और इसको मैं जूम करके यहाँ पर आके इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इस लाइन को भी पी से सेंटर पे कर दे ताकि अगर कोई गलती हो, ये लाइन अगर सेंटर पे ना हो तो इसको पी से सेंटर पे करके कंट्रोल के साथ आपने ऊपर कर देनी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसकी विड्थ यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके डबल प्रेस करके इस पॉइंट को इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लेकर आ लेते हैं और कैलकुलेटर में जाना है और मुझे इस लाइन की कम से कम 60 कॉपीज़ चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर आके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 360 डिवाइड बाय 60, अप्लाई करना है तो आपके पास 6 डिग्री यहाँ पर आ रही है। तो आपने रोटेट में जाना है और रोटेट में आपने यहाँ पर लिखना है 6 डिग्री और यहाँ पर लिखना है 60 और अप्लाई कर देना है तो आपके पास 60 कॉपीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसकी यहाँ से भी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर आके मैं इस लाइन की कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस येलो लाइन की कम से कम 12 कॉपीज़ आ जाए मेरे पास, तो इसके लिए कैलकुलेटर में दोबारा जाना है, 360 डिग्री डिवाइड बाय 12 तो आपके पास 30 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को डबल प्रेस करना है, एंकर पॉइंट चेक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है 30 डिग्री और यहाँ पर कम से कम 12 कॉपीज़ चाहिए, अप्लाई करना है तो आपके पास 12 कॉपीज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं इस सर्कल के ऊपर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर देता हूँ और इसके ऊपर एलिप्टिकल फाउंटेन अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से लाइन कलर ख़त्म कर देता हूँ। सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल G से ग्रुप करके पी से सेंटर पे कर देते हैं और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके पास नंबर आ जाए, तो नंबर के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 और इसको पी से सेंटर पे कर देते हैं और इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल के साथ ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे कम से कम 12 चाहिए, तो 30 डिग्री में आपको करना है, 30 डिग्री यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पर आपने 12 लिखना है।
तो सबसे पहले इसके ऊपर डबल प्रेस करना है, एंकर पॉइंट यहाँ पर सेंटर पे करना है और अप्लाई के बटन के ऊपर प्रेस करना है, तो आपके पास 12 कॉपीज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इन सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा क्योंकि इन सारे टेक्स्ट की पोजीशन यहाँ पर चेंज आ रही है। ठीक है, तो इसकी ट्रांसफॉर्म को क्लियर करना होगा ताकि इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज हो जाए। तो एक एक टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है, एक एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद सेलेक्ट ऑल में जाना है और टेक्स्ट के ऊपर प्रेस करना है, तो जितने सारे टेक्स्ट होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ से क्लियर ट्रांसफॉर्म के बटन के ऊपर प्रेस करना है, तो इस तरीके से आपके पास ये टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मैं इस सब टेक्स्ट की बारी बारी नंबर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर किसी टेक्स्ट की पोजीशन चेंज हो चुकी है या थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है तो इसको सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन सही करें। ठीक है, मैं इसको सबको सही कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आके एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, पी से सेंटर पे कर देते हैं, इसको जूम कर देते हैं और थोड़ा सा कम कर देते हैं और यहाँ पर आके इसको ब्लैक कलर दे देते हैं और यहाँ से 2 पॉइंट लाइन ले लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन की विड्थ यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं और अब मैं चाहता हूँ कि इसकी एक और कॉपी आ जाए। सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, डबल प्रेस करके इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है और यहाँ से एक और कॉपी क्रिएट करना है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ लाइन को। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लाइन टॉप पे आ रहा है, तो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल पेज डाउन करना है। ठीक है, तो ये इसके इस ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाएगा। अब मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करके अनग्रुप कर देता हूँ और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी करके एक कॉपी लेना है और इसको कंट्रोल पेज डाउन कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आके इसके ऊपर ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर देते हैं और यहाँ से इसको लीनियर कर देते हैं, तो आपके पास कुछ इस स्टाइल में आपके पास नीचे वाली कॉपी आ जाएगी। मैं इसको ज़रा जूम कर देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ पर आके इसको थोड़ा सा डार्क कलर दे देते हैं और यहाँ से थोड़ा लाइट कलर दे देते हैं। ठीक है, मैं इसको नीचे वाले सर्कल को सेलेक्ट करके दोबारा एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसको भी कर देते हैं कंट्रोल पे डाउन। ठीक है, और इसकी भी ग्रेडियंट कलर की पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो आपके पास इस स्टाइल में वॉच बन जाएगा। ठीक है, मैं इन सबको सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ और इसको साइड पे कर देता हूँ। अब मुझे इस वॉच की फ्रेम बनानी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से एक सर्कल ले लेते हैं, पी से सेंटर पे कर देते हैं और इस रेक्टेंगल को भी सेंटर पे कर देते हैं। इस सर्कल की साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से वेड कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करके दोबारा यहाँ से वेड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, मैं एक यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा और इसको कर देते हैं पी से सेंटर और इसको कंट्रोल के साथ ऊपर कर देते हैं और इसी तरीके से एक नीचे भी एक कॉपी ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इन सबको सेलेक्ट करके क्या कर देते हैं, यहाँ से ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसकी साइज़ कम कर देता हूँ और इसको कंट्रोल के साथ ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी थोड़ी सी साइज़ कम करके कंट्रोल के साथ थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ग्रेडियंट कलर दे देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से मैंने कलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर आके पॉइंट को थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं और यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइट कलर दे देते हैं और सेंटर में थोड़ा सा मज़ीद लाइट कलर यहाँ से दे देते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से और इस वॉच का जो बेल्ट है वो बना लेते हैं। यहाँ से मैं इसकी साइजिंग बढ़ा लेता हूँ यहाँ से और इसको दे देता हूँ यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर और यहाँ पर आके मैं इससे कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ और इसकी कलर चेंज कर देता हूँ और इसको कंट्रोल के साथ इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं और यहाँ से इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल पेज डाउन कर देते हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि इसकी पोजीशन कितनी चेंज हो गई। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद ऊपर कर देता हूँ और इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से कर देते हैं ट्रिम और इसको सेलेक्ट करके इसको कर देते हैं नीचे। ठीक है, और इसको जूम कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं दोबारा
और इस सर्कल को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देते हैं। इस सर्कल को और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके शिप के साथ यहाँ से ट्रिम करना है, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन बन जाएगा। और यहाँ पर आके एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट लाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ पर आके इसकी विड्थ ज़्यादा करनी है। ठीक है, मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ से। कुछ इस तरीके से आपके पास एक डिज़ाइन बन जाएगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को बना लेता हूँ, इसको जूम करके इसकी यहाँ से थोड़ी सी साइज़ बढ़ा लेता हूँ, इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कोई कलर दे देते हैं। ठीक है, और अब मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करके शिप के साथ और इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है और इस तरीके से इसको राउंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है और यहाँ पर इसको रख देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ और इसको जूम करके इससे इस तरीके से कॉपी क्रिएट कर देता हूँ। तो आपके पास कुछ इस डिज़ाइन में आपके पास पूरा फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, मैं इस वॉच को यहाँ पे रख देता हूँ, कंट्रोल पेज अप कर देता हूँ और इसकी साइजिंग कम करके पीछे सेंटर पे कर देता हूँ। उसकी साइजिंग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बटन बना लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा करीब करके कंट्रोल पेज डाउन कर देते हैं, इसको जूम कर देते हैं और यहाँ पर इसके ऊपर यही कलर अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए मैं फाउंटेन से उठा के इसके अंदर ड्रैग कर देता हूँ ये कलर, और शिप के साथ इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, शिप को होल्ड करके इसको सेलेक्ट करना है, इसको राउंड कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक 2 पॉइंट लाइन लेके मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस लाइन की पोजीशन यहाँ पे कर देता हूँ और थोड़ा सा मज़ीद चेंज कर देते हैं, एक कॉपी क्रिएट कर देते हैं और कंट्रोल डी से आप रिपीट कॉपी क्रिएट करें। ठीक है, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो आपके पास कुछ इस डिज़ाइन में आपके पास वॉच बन जाएगा। मैं इसकी लाइन कलर यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसकी भी लाइन कलर यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ और इस फ्रेम को सेलेक्ट करके मैं चाहता हूँ कि मज़ीद थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बन जाए, तो इसके लिए इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आना है बेवल में और इसके ऊपर आपने बेवल अप्लाई करना है। ठीक है, आप अप्लाई के ऊपर बटन के ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर आपके पास बेवल अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से कलर को चेंज करें, मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास कुछ इस स्टाइल में आपके पास बेवल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको जूम कर देता हूँ मज़ीद ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरीके से आपके पास डिज़ाइन बन जाएगा। ठीक है, मैं इस बेड के ऊपर बेवल अप्लाई कर देता हूँ यहाँ से और इस बेड के ऊपर भी यहाँ से बेवल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।